हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना और आज हम बात करेंगे खुश कैसे रहें, कैसे लोग हैप्पी रहते हैं, कैसे खुश रहते हैं, क्या कारण है जिनसे लोग हमेशा पॉजिटिव बने रहते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं। अब हम खुश कैसे रहते हैं? जब हम अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं तो हम खुश रहते हैं, और जब हम नेगेटिव सोचते रहते हैं तो हम दुखी रहते हैं। अब पॉजिटिव रहने के तरीके हैं और नेगेटिव रहने के भी तरीके हैं। अब जब बहुत सारे लोग जो नेगेटिव रहते हैं ना, हर चीज में परेशान है, वो आज का ठंड के दिन, अरे ठंड बहुत हो रही है, ठंड बहुत हो रही है, ठंड बहुत हो रही है, दुखी है। गर्मी आ गई है, अरे गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी। बरसात आ गई है, बरसात बहुत हो रही है, बरसात बहुत। अरे भाई, क्या चाहिए तुम्हें? ना गर्मी चाहिए, ना जाड़ा चाहिए, ना बरसात चाहिए, तो आप किस हाल में खुश रहेंगे? है ना? तो मस्त रहना सीखो। अगर जाड़ा है तो जाड़े में खुश रहो, गर्मी है गर्मी में खुश रहो, बरसात है तो बरसात में खुश रहो। यानी कि अपने को खुश रखना है, मस्त रहना है हर माहौल में, हर मौसम में। ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा है, मनपसंद खाना नहीं मिल रहा कई लोगों को। ठीक है, जाड़ों में मनपसंद खाना नहीं मिल पा रहा है, दुखी हो गए। भैया आज तुमने ऐसा बनाया, शाम तुमने ऐसा बनाया था, फिर तुमने अभी ये बना दिया। भाई हर चीज को एंजॉय करो, हर चीज अपने समय से मिलती है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। मस्त रहना सीखो, हमेशा खुशी आपके चेहरे पे रहेगी, स्माइल रहेगी आपके चेहरे पे। अब दूसरी बात है उम्मीद। उम्मीद किसी से भी नहीं लगानी है, कोई भी कंडीशन है, उम्मीद किसी से मत लगाओ। यानी कि आज का ये फॉर्मूला है कि अपने बच्चों से भी आप उम्मीद मत लगाओ। कल को ये बड़े होंगे, नौकरी करेंगे, हमें रखेंगे, काम सब करो उनके लिए। उनकी पढ़ाई में एक भी पैसा कम मत करो, सारी फैसिलिटीज दो, लेकिन उम्मीद मत पालो। जो कुछ भी है, जो टाइम आएगा आपको अवश्य मिलेगा। अगर आप अपने बच्चों के संग अच्छा कर रहे हैं, अपने बड़ों के साथ अच्छा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके साथ भी अच्छा ही होगा। लेकिन इस दुविधा में, इस गलतफहमी में मत रहना कि आपके बच्चे कल को आपको, जैसे आप उन्हें बड़ा कर रहे हो, आप उन्हें पाल रहे हो, आप उन्हें फैसिलिटीज दे रहे हो, वैसे ही आपके बच्चे आपको भी ये सारी चीजें देंगे। बिल्कुल मत सोचना। अगर आप ये बात सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, और आगे जाके आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे और हमेशा दुख का सामना आपको करना पड़ेगा, केवल उम्मीदें पालने से। इसलिए आज का जो दौर है, उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं पालनी है। जो हो रहा है उसको एंजॉय करो, प्रेजेंट में जीना सीखो। अगर आप पिछला सोचेंगे, यानी कि जो आपका बीत गया है उसे सोचेंगे, तो भी आप दुखी रहेंगे, और भविष्य की सोचेंगे तो भी आप दुखी रहेंगे कि यार क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो आप दुखी रहेंगे। इसलिए प्रेजेंट में जीना सीखे। सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है खुश रहने का, हैप्पी रहने का। अब दूसरी बात है उम्मीद। उम्मीद किसी से भी नहीं लगानी है, कोई भी कंडीशन है, उम्मीद किसी से मत लगाओ। यानी कि आज का ये फॉर्मूला है कि अपने बच्चों से भी आप उम्मीद मत लगाओ। कल को ये बड़े होंगे, नौकरी करेंगे, हमें रखेंगे, काम सब करो उनके लिए। उनकी पढ़ाई में एक भी पैसा कम मत करो, सारी फैसिलिटीज दो, लेकिन उम्मीद मत पालो। जो कुछ भी है, जो टाइम आएगा आपको अवश्य मिलेगा। अगर आप अपने बच्चों के संग अच्छा कर रहे हैं, अपने बड़ों के साथ अच्छा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके साथ भी अच्छा ही होगा। लेकिन इस दुविधा में, इस गलतफहमी में मत रहना कि आपके बच्चे कल को आपको, जैसे आप उन्हें बड़ा कर रहे हो, आप उन्हें पाल रहे हो, आप उन्हें फैसिलिटीज दे रहे हो, वैसे ही आपके बच्चे आपको भी ये सारी चीजें देंगे। बिल्कुल मत सोचना। अगर आप ये बात सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, और आगे जाके आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे और हमेशा दुख का सामना आपको करना पड़ेगा, केवल उम्मीदें पालने से। इसलिए आज का जो दौर है, उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं पालनी है। जो हो रहा है उसको एंजॉय करो, प्रेजेंट में जीना सीखो। अगर आप पिछला सोचेंगे, यानी कि जो आपका बीत गया है उसे सोचेंगे, तो भी आप दुखी रहेंगे, और भविष्य की सोचेंगे तो भी आप दुखी रहेंगे कि यार क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो आप दुखी रहेंगे। इसलिए प्रेजेंट में जीना सीखे। सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है खुश रहने का, हैप्पी रहने का। अब दूसरी बात है उम्मीद। उम्मीद किसी से भी नहीं लगानी है, कोई भी कंडीशन है, उम्मीद किसी से मत लगाओ। यानी कि आज का ये फॉर्मूला है कि अपने बच्चों से भी आप उम्मीद मत लगाओ। कल को ये बड़े होंगे, नौकरी करेंगे, हमें रखेंगे, काम सब करो उनके लिए। उनकी पढ़ाई में एक भी पैसा कम मत करो, सारी फैसिलिटीज दो, लेकिन उम्मीद मत पालो। जो कुछ भी है, जो टाइम आएगा आपको अवश्य मिलेगा। अगर आप अपने बच्चों के संग अच्छा कर रहे हैं, अपने बड़ों के साथ अच्छा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके साथ भी अच्छा ही होगा। लेकिन इस
दुविधा में, इस गलतफहमी में मत रहना कि आपके बच्चे कल को आपको, जैसे आप उन्हें बड़ा कर रहे हो, आप उन्हें पाल रहे हो, आप उन्हें फैसिलिटीज दे रहे हो, वैसे ही आपके बच्चे आपको भी ये सारी चीजें देंगे। बिल्कुल मत सोचना, अगर आप ये बात सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं और आगे जाके आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे और हमेशा दुख का सामना आपको करना पड़ेगा केवल उम्मीदें पालने से। इसलिए आज का जो दौर है, उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं पालनी है। जो हो रहा है उसको एंजॉय करो, प्रेजेंट में जीना सीखो। अगर आप पिछला सोचेंगे, यानी कि जो आपका बीत गया है उसे सोचेंगे तो भी आप दुखी रहेंगे, और भविष्य की सोचेंगे तो भी आप दुखी रहेंगे कि यार क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो आप दुखी रहेंगे। इसलिए प्रेजेंट में जीना सीखे। सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है खुश रहने का, हैप्पी रहने का। और तीसरी बात है बदला बदला बदला। जब तक आपके दिमाग में, दिल में छाया रहेगा बदला बदला बदला, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप बदले की आग में जलते रहेंगे, लेकिन बदला लेते लेते आपको कई दिन, कई महीने, कई साल बीत जाएंगे, लेकिन आप बदला नहीं ले पाएंगे। और जब तक आप बदला नहीं ले पाएंगे तब तक बदले की आग जो है ना आपके दिल में जलती रहेगी, ज्वालामुखी जलता रहेगा आपके दिल में। इसलिए जो बदला लेने वाली भावना है ना, उसे बिल्कुल दूर कर दो। अब आप ये सोचो, आपको एक उदाहरण देती हूँ मैं। कभी बंदर आपका कुछ लेके चला गया, आपका पर्स लेके चला गया या आपका कोई भी सामान लेके चला गया, तो क्या जिंदगी भर आप बंदर से बदला लेने की सोचेंगे? अब बंदर मिलेगा तो उसकी ऐसी की तैसी करूंगी, उसको मारूंगी, उसको ये करूंगी, उसको वो करूंगी। नहीं सोचेंगे ना, नहीं सोचेंगे, क्योंकि बंदर है, लेके चला गया, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए, इंसान क्या है? इंसान को भी बंदर मान लीजिए। किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आप उसको दिमाग में मत रखिए। अगर आप उसको दिमाग में रहेंगे तो आप बहुत टेंशन में रहेंगी, बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको बदले की भावना जब तक आपके दिल में रहेगी तब तक आप खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए बदले की भावना को छोड़ दीजिए, मस्त रहें, खुश रहें। जिसने जो किया है एक दिन उसके सामने वो जरूर आएगा। कर्मों का फल तो आपको पता है ना, कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। इसलिए कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए। आपके साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा। अब चौथी टिप ये है कि आपके पास जितना है उतने में आप संतुष्ट रहें। आपके पास जितना है वो पर्याप्त है। अगर आपने ये बात सोच ली तो आप संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट रहेंगे तो शांत रहेंगे, शांत रहेंगे तो मन हल्का रहेगा, मन हल्का रहेगा तो आप खुश रहेंगे। इस बात को आपने बिल्कुल गांठ बांध लेनी है। इसलिए आपको जो भी आपके पास है उसी में मस्त रहना सीखें। चिंता करने से क्या होगा कि आपके पास जो नहीं है वो आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ, कोशिश करो, लेकिन उसमें अशांत मत रहो। ये समय आपके पास है, ये टाइम आपके पास है, इसको आप अच्छे ढंग से जियो। आपकी जो दिन है, जिंदगी है, उसमें आप खुश रहो। ये समय बार बार नहीं आएंगे। कोई समय हमारा निकल जाता है तो फिर लौट के नहीं आता है। सोच लीजिए, हमारा बचपन है, हमने अपने बचपन में क्या किया, वो लौट के आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा है। इसलिए आपकी जिंदगी के जितने भी दिन बचे हैं उसमें खुश रहना सीखो, हैप्पी रहना सीखो, और दूसरों को भी सीख दो। दूसरों को भी सीख दो कि खुश कैसे रहते हैं। एक स्माइल जो अपने फेस पे आपने बना के रखनी है, हमेशा बना के रखनी है। उससे क्या आपकी फैमिली के लोग भी खुश रहेंगे और वो भी सीखेंगे कि ये बंदा कभी भी दुखी नहीं होता है, इसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। परिस्थितियां कैसी भी हों, है ना, परिस्थितियां कैसी भी हों, आपको हर परिस्थिति में खुश रहना है। तो दोस्तों, ये थे खुश रहने के तरीके, खुश रहने के उपाय। अगर आप चाहें तो ये टिप को आजमाकर खुश रह सकते हैं। और हाँ, प्रेजेंट में जीना है और क्या करना है, पॉजिटिव लोगों से ही दोस्ती करनी है, नेगेटिव लोगों को बिल्कुल आउट कर देना है अपनी लाइफ से। इसलिए अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो पॉजिटिव रहोगे, प्रेजेंट में रहोगे तो खुश रहोगे। ना पीछे का सोचना है, ना आगे का सोचना है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये लाइन तो आपने बहुत बार सुनी होगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसलिए दोबारा जिंदगी जब मिले तब मिले, लेकिन अभी हम जिंदगी मिली है, इंसान के रूप में हम आए हैं इस दुनिया में, तो हमें खुश रहना है, हैप्पी रहना है। अपने घर के मेंबर्स को भी खुश रखना है। जब आप खुश रहेंगे तो स्ट्रेस फ्री रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपको बीमारियां नहीं लगने वाली हैं। दोस्तों, यही था मेरा एक वीडियो कि खुश कैसे रहें। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपको वीडियो लगता है कि दूसरों के काम भी आ सकती है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियोज की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। फिर आऊंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे।